जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए समास का तीसरा भाग लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि समास के टोटल 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से आप अव्ययीभाव समास और द्विगु समास को पढ़ चुके हैं। आज हमारा द्वंद्व समास है, तो आज हम लोग द्वंद्व समास की ओर बढ़ेंगे। द्वंद्व समास को देखेंगे, बस 1 मिनट में ट्रिक के साथ द्वंद्व समास भी आसान हो जाएगा। द्वंद्व समास तो एकदम हलवा है, समझिए, एकदम हलवा, बिना चबाए आपको निकल जाना है। 10 सेकंड में आपको आ जाएगा द्वंद्व समास। आप कभी भी लाइफ में द्वंद्व समास में नहीं फंसेंगे, जिस तरह से अव्ययीभाव समास और द्विगु समास आपने पढ़ा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। द्वंद्व समास परिभाषा आपको देखना है कि वे समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा समास जिसका मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। तो ऐसे समास जिसमें दोनों पद, दो पद का मतलब जोड़ा में आता है, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही मालिक होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो याद रखना है आपको एक आसान सा परिभाषा कि वे समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। पहचानना है आपको। पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का भी सबसे आसान तरीका है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। संसार में आपको द्वंद्व समास जहाँ कहीं भी मिलेगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का विलोम होता है। और दोनों शब्दों के बीच में, दोनों समास के बीच में आपको ये पाई का चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब और होता है ये चिन्ह। दोनों समासों के बीच में, दो शब्दों के बीच में आपको ये पाई का चिन्ह मिलेगा। संयोजक चिन्ह मतलब इसको कह सकते हैं आप। ये चिन्ह लगा रहता है, ये द्वंद्व समास का सबसे बड़ा पहचान होता है। दोनों शब्दों के बीच में जहाँ कहीं भी आपको ऐसा संयोजक चिन्ह दिखाई देता है, दो शब्दों के बीच में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ऐसा चिन्ह अगर लगा हुआ दिखाई दे आपको तो आप द्वंद्व समास जान सकते हैं, द्वंद्व समास कह सकते हैं। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे कि राजा रानी, राजा का अपोजिट है रानी। दिन और रात, मतलब कि दिन का अपोजिट है रात। दूध दही, दूध का अपोजिट है दही। भाई बहन, आगे पीछे। शाम सुबह, ठीक। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक दूसरे के रिप हों, रिप मतलब शत्रु हों, या एक दूसरे के अपोजिट हों, जिनके बीच में ऐसा संयोजक चिन्ह लगा हुआ हो, वो हमारा द्वंद्व समास है। समास विग्रह मतलब कैसे करेंगे आप? तो पाई का मतलब हमने और बताया, जैसे कि राजा, पाई मतलब चिन्ह लगा हुआ है, रानी, तो समास विग्रह करेंगे राजा और रानी। दिन रात, तो ये चिन्ह का ही मतलब होता है और, तो दिन रात का मतलब दिन और रात। दूध और दही, आगे और पीछे, भाई और बहन, प्रेमी और प्रेमिका। तो इस तरह से आपका द्वंद्व समास, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगले वीडियो में हम कर्मधारय समास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।